गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज शर्मा। अपन गायनेकोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा था हाइमन के बारे में। अपन अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, उसका नाम है पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर यानी पेल्विक होता है, उसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब ऐसी सतह है जिसपे वो टिका रहता है, जिससे नीचे की तरफ जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। आपको मैं डायग्राम दिखा दूं। अपन ने ये बनाया था, अपन ने ये बनाया था इलियक, प्रमोन्ट्री। जो पेल्विक फ्लोर होता है वो क्या होता है कि जो अपन ने जो आउटलेट पढ़ा था, जो यहाँ का जो नीचे वाला घेरा होता है, जब आप 3D में देखोगे तो आपको आउटलेट आराम से दिखाई देगा। तो नीचे का जो घेरा होता है आउटलेट वाला, उसको जो जैसे आउटलेट ऐसे होता है, जैसे आउटलेट नीचे से ऐसे खोखला होता है, तो जो खोखले होने के कारण जिस पे ये ऐसे अटैच रहता है, जिस कवर करती है, जो चीज़ ये कवर करती है, जो मसल्स ये कवर करती है, जो लेयर कवर करती है इसको, तो ये वाली जो कवर करने वाले है इसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर आउटलेट होता है उसको कवर करती है। और ये जो इसमें कौन सा टिश्यू, इसमें सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू होता है, किसको कवर करता है? कवर करता है आउटलेट को। सॉफ्ट टिश्यू होता है वो कवर करता है आउटलेट को। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसके फंक्शन क्या क्या है अपन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है? अगर ये सॉफ्ट टिश्यू आउटलेट को कवर करता है, आउटलेट वह एरिया जहाँ से जब डिलीवरी होती है तो जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, वो डिलीवर आउटलेट के द्वारा ही होता है। तो इसको अपन एज ए बर्थ कैनाल, आउटलेट के जस्ट अटैच में होती है बर्थ कैनाल। तो फंक्शन क्या होता है? जो पेल्विक फ्लोर है, वो बेबी को आउटलेट के थ्रू और बर्थ कैनाल, आउटलेट और बर्थ कैनाल के थ्रू, जो जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी टाइम, दैट टाइम ये जो मूवमेंट होता है बेबी का, वो करवाने में ये हेल्प करता है। मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है। कब? जब आउटलेट और बर्थ कैनाल के द्वारा जब डिलीवरी या प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम ये बेबी को मूवमेंट करवाने के लिए काम आता है। सेकंड क्या है? सेकंड है कि जो पेल्विक होता है, पेल्विक एंड एब्डोमेन, पेल्विक और एब्डोमेन के जो ऑर्गन है और पेल्विक, इन दोनों का जो वेट होता है, वो अपने फ्लोर पे, जो ये पेल्विक फ्लोर है, ये अपने इन दोनों का वेट होता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन और पेल्विक का वेट, उसको ये हेल्प करता है, पेल्विक और एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उनके वेट को हेल्प करता है या सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो पेल्विक एंड एब्डोमेन ऑर्गन का, जो एब्डोमेनल जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका जो वेट होता है और पेल्विक का जो वेट होता है, उनको ये सपोर्ट प्रदान करता है पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है, जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उनका भी फंक्शन होता है मैक्चुरेशन वो करवाने के लिए। और इनका क्या क्या फंक्शन होता है? मसल्स ऑफ द जो मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर की, उनका क्या क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट फंक्शन है मैक्चुरेशन।
मैच्योरेशन, डिफेक्शन, मैच्योरेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैच्योरेशन क्या होता है, डिफेक्शन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? मैच्योरेशन होता है वह कंडीशन जब अपन को नीड होती है या फिर इच्छा होती है, कौन सी? यूरिन पास आउट की। जो यूरिन पास आउट के अंदर जो हेल्प करता है वो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है वो यूरिन पास आउट में हेल्प करती है। डिफेक्शन होता है फीसेस आउटपुट या डिस्चार्ज। तो फीसेस का जो डिस्चार्ज होता है उसके अंदर हेल्प करती है मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर की, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर भी ये मसल्स हेल्प करती है। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसके अंदर अपन ने ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स के 2-4 फंक्शन पढ़े थे। इसके अंदर पेल्विक फ्लोर के अंदर 2 लेयर पाई जाती है। 2 लेयर, फर्स्ट लेयर डीप लेयर और सेकंड वन सुपरफिशियल। फर्स्ट लेयर क्या होती है? डीप लेयर। डीप लेयर के अंदर 3 पेयर के अंदर लेवेटर एनी मसल्स पाई जाती है। वो तीनों 3 पेयर के अंदर आती है और वो 3 पेयर में बहुत लेवेटर राइट एंड लेफ्ट के अंदर पाई जाती है और उसका नाम है लेवेटर एनी मसल्स। लेवेटर एनी मसल्स जो होती है वो डीप लेयर होती है, और लेवेटर एनी मसल्स के तीनों के अपन डिस्कशन करेंगे कि तीनों की हर पेयर के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है, और दोनों राइट और लेफ्ट बोथ में आती है। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट होती है डीप लेयर, सेकंड होती है सुपरफिशियल लेयर। जो डीप लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है? डीप लेयर के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? डीप लेयर में 3 पेयर्स में मसल्स पाई जाती है जिनको एक साथ अपन जिसको 3 पेयर के अंदर जो मसल आती है उनको तीनों को एक साथ लेवेटर एनी मसल्स के नाम से जाना जाता है। अब लेवेटर एनी मसल्स के अंदर 3 पेयर में कौन कौन सी मसल्स आती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो लेवेटर एनी मसल्स है, तीनों मसल्स एक साथ क्या काम करती है? इनका भी फंक्शन है एक। जो एनस होता है, एनस को अपनी एक ही पोजीशन में बनाए रखने के लिए, एक ही स्थिति में बनाए रखने के लिए, एक स्थिति में बनाए रखने के लिए हेल्प करती है। एनएस को सपोर्ट करती है ये 3 पेयर मसल्स, लेवेटर एनी मसल्स जो होती है एनएस को सपोर्ट करती है। अब इन 3 पेयर के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है? थ्री पेयर्स मसल्स। इन 3 पेयर के अंदर कौन कौन सी मसल आती है? फर्स्ट वन 3 पेयर के अंदर कौन कौन सी? फर्स्ट वन प्यूबो कोकिजीनियस मसल्स। प्यूबो कोकिजीनियस मसल्स ऐसी मसल्स जो पास आउट होती है कहां से कहां तक? प्यूबक और कोकिजीनियस, मतलब प्यूबिक से पास आउट होकर कोकिक्स, प्यूबस से निकलकर कोकिस तक जाती है, उस मसल को अपन बोलते हैं प्यूबो कोकिजीनियस मसल्स। ये यहां से यहां तक पास होती है फ्रॉम प्यूबिक एंड कोकिजियस तक। सेकेंड वन इज इस्चियोकोकिजीनियस। इस्चियोकोकिजीनियस मसल्स क्या होती है? इस्चियोकोकिजीनियस मसल्स क्या होती है कि इस्चियल स्पाइन से लेके जो कोकिक्स तक जाती है, ये प्यूबिस से लेकर
कॉकिक्स तक, और ये इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन से लेके कॉकिक्स तक। अब अपन यह इस्चियल स्पाइन से लेकर कॉकिक्स तक जाती है, इस्चियो कॉकिजियल मसल्स कहलाती है, और प्यूबो कॉकिजियल प्यूबिक कॉकिक्स तक जाती है। थर्ड वन इज इलियोकोकिजिनियस मसल्स। इलियोकोकिजिनियस मसल्स, इलियोकोकिजिनियस मसल्स क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? जो इलियक कोकिजिनियस मसल्स होती है, ये इलियक जो बोन होती है उसका जो फेसिया होता है, अपन यहाँ पे लिखते हैं फेसिया। जो इलियक जो बोन होती है उसका जो फेसिया होता है, फेसिया क्या होता है? फेसिया एक लेयर होती है जो इलियक में पाई जाती है। इलियक फेसिया से लेके कॉकिक्स तक जाने वाली, इलियक फेसा से लेके कॉक्सिस तक जाने वाली मसल्स इलियोकोकिजिनस मसल्स कहलाती है। इलियक फेसिया क्या होता है? फेसिया एक लेयर होती है जो इलियक में पाई जाती है। इलियक की एक लेयर होती है जो मस्कुलर लेयर होती है, जो किसी टिश्यू या मसल से बनी होती है, जो उसको फेसिया बोलते हैं। सिंगल या थिन लेयर होती है जो फेसिया होती है, वो इलियक में पाई जाती है, इसलिए इलियक फेसिया से लेके कॉकिक्स तक पाए जाने वाले इलियोकोकिजिनियस मसल कहलाती है। और जब ये फेसिया से कॉकिक्स तक जाती है, जो इलियोकोकिजिनियस मसल है जो फेसिया से लेकर कॉकिक्स तक जब पास आउट होती है, तब ऑब्ट्यूटर इंटरनस, जो ऑब्ट्यूटर इंटरनस मसल्स होती है उसको कवर करती हुई जाती है। ऑब्ट्यूटर इंटरनस मसल्स को कवर करती है। कौन करती है कवर? ऑब्ट्यूटर इंटरनस को। ऑब्ट्यूटर इंटरनस को इलियक जो फेसिया है वो करता है। कहाँ से? इलियक फेसिया जब कॉकिक्स तक ये मसल्स जाती है तो ऑब्ट्यूटर इंटरनस को कवर करती है। ऑब्ट्यूटर इंटरनस क्या है? ये एक ऑब्ट्यूटर में पाई जाने वाली मसल्स है, जो ऑब्ट्यूटर इंटरनस मसल्स, इसको वह कवर करती है। जो ऑब्ट्यूटर इंटरनस है ये पेल्विक सरफेस को भी कवर करता है। जो ऑब्ट्यूटर इंटरनस जो मसल्स होती है ये पेल्विक सरफेस को कवर करती है। और ऑब्ट्यूटर इंटरनस को कवर करने वाली इलियक के फेसिया और कॉकिजियल वाले जाने वाली इलियोकोकिजिनस मसल्स इसको ऑब्ट्यूटर इंटरनस को कवर करती है, और ये पेल्विक सरफेस को कवर करती है। सेकेंड वन इज सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर में कौन कौन सी लेयर आती है? इसमें 5 मसल्स आती है। तो अपन इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 5 कौन कौन सी है। उसके बाद डिस्कशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग समझाया इन दोनों को। तो जो सुपरफिशियल है वो अपन कल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।